हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी स्टोरी सुनेंगे जिसको सुनने के बाद आपको जीवन का असली अर्थ समझ में आएगा और हमेशा हंसते हुए जीवन जीने को ये कहानी हमें प्रेरित करेगी। दोस्तों, एक गांव में 3 संत रहते थे और वो तीनों का गुण इतना लाजवाब, इतने बढ़िया कि वो जब देखो तब हँसते ही रहते थे, बहुत मुस्कुराते रहते थे, बहुत खुश रहते थे। वे जब तीनों भ्रमण करते हुए निकलते थे तो जिन-जिन गलियों से होते हुए निकलते थे वहाँ हँसते ही रहते। लोग उन्हें देखते ही रह जाते कि आखिर इनके पास ऐसी कौन-सी बात है या क्या है जो हँसते ही रहते हैं। जिस चौराहे पर खड़े हो जाते बस वहाँ वो हँसी का माहौल बना देते। उनको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती और उनकी हँसी में इतना बढ़िया प्रभाव था कि जो लोग उनके सामने होते, वो भी हँसने लग जाते। सारे दुःख अपने भूल करके लोग उनकी हँसी में हँसने लग जाते। लोग भी बहुत खुश हो जाते। वे अपने साथ-साथ पूरे माहौल को बहुत खुशनुमा बना देते। कई बार तो लोग उनसे पूछते कि आखिर आप इतना हँसते क्यों हैं? तो वे कहते कि आपने तो ये प्रश्न इतनी गंभीरता से किया है कि इसका जो भी उत्तर हम देंगे, वो आपको खतरनाक ही लगेगा और आप इसको गंभीरता से ही लोगे। इसलिए इसका कोई उत्तर नहीं है, बस हँसते रहो और वे ऐसा कहते हुए ज़ोरदार हँसने लगते। वे कहते कि इस संसार में कोई सार नहीं है, फिर भी लोग इस संसार को बहुत गंभीरता से लेते हैं, बहुत चिंतित होकर के जीवन जीते हैं, पता नहीं उनको यहाँ से क्या मिल जाएगा और बस उनकी इसी बात को देखकर हमें बहुत हँसी आती है। उन तीनों ने ये कार्य सदा के लिए जारी रखा। वे हमेशा इस कार्य को करते रहे, जहाँ जाते हँसते रहते, जिस गली मोहल्ले चौराहे पर जाते बस हँसते ही रहते। उनका और कोई कार्य न था सिवाय हँसने के, बस हँसते रहना, लोगों तक खुशियाँ पहुँचाना, अपने साथ-साथ अपने आस-पास जितने लोग हैं उन सभी को हँसाना। अब एक बार हुआ यूँ, जब वे तीनों बूढ़े हो गए। अब सोचिए, उन्होंने अपनी पूरी उम्र भर यही काम किया है, सबको हँसाया है, सभी को हँसाया है। अब जब तीनों बूढ़े हो गए, तो उन तीनों संतों में से, उन तीनों साथियों में से एक की मृत्यु हो गई। तब गाँव वालों ने सोचा कि अब तो इन तीनों में से एक की मृत्यु हो गई है, अब तो ये ज़रूर दुखी होंगे, अब तो ये ज़रूर रोएँगे। अब जिस संत की मृत्यु हुई, उसके घर के आस-पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वे देखना चाह रहे थे कि जब उनकी अर्थी निकलती है, तो वे जो 2 संत हैं, वो रोते हैं कि नहीं रोते हैं। हमें देखना है कि अब उनकी क्या दशा होती है। तो जब वे जो दोनों संत हैं, जो उसके दोनों मित्र हैं, जब उसकी डेड बॉडी को जब लेके निकल रहे थे उसके घर से, तब लोग बड़े उत्सुक थे देखने को कि आखिर अब इन लोग रोते हैं कि नहीं रोते हैं? इन लोग उदास होते हैं कि नहीं होते हैं? दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन जब वे दोनों संत उसकी डेड बॉडी को लेकर के निकल रहे थे, तब भी वे बहुत खुश थे, बहुत हँस रहे थे और जो डेड बॉडी थी, जो जो संत वहाँ पे जो एक संत जो मर गया था जिसकी डेड बॉडी थी, उसके चेहरे पर भी बड़ी मुस्कान थी, बहुत स्माइल थी। वो हँसते-हँसते ही मरा था। जी हाँ दोस्तों, वो हँसते-हँसते हुए मरा था, इसलिए उसका चेहरा इतना इतना चमक रहा था, इतना वो मुस्कुरा रहे थे। और जो उसके 2 मित्र हैं, उन्होंने भी बताया कि ये हँसते-हँसते इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं और हमें भी हमेशा हँसते रहने की प्रेरणा देकर ही गए हैं। साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि जब इनकी शव यात्रा निकाली जाए, जब इनको चिता पर रखा जाए, तो इनको स्नान न कराया जाए, न ही इनके वस्त्र बदले जाएँ। ये जैसे हैं, उसी अवस्था में इनको चिता पर रख कर के जलाया जाए, ये इनकी इच्छा थी। उन्होंने वो इच्छा अपनी बता कर गए थे वो, तो सभी ने वैसा ही किया। उसकी शव यात्रा निकाली गई, बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो 2 संत हैं, वो हँसते ही जा रहे थे। उन्होंने अपना हँसना रोका नहीं था। जब चिता पर उनकी डेड बॉडी को रख कर आग लगाई गई और सभी लोग थोड़ी दूर खड़े हो गए, फिर थोड़ी देर बाद अचानक सब हँसने लग गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस संत ने अपने सारे वस्त्रों में जितने भी जेब थी, सब में पटाखे छिपा रखे थे, फुलझड़ियाँ छिपा रखी थी। तरह-तरह की ध्वनि उत्पन्न करने वाले, हँसाने वाली ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे छिपा रखे थे। उन तरह-तरह के पटाखों से ऐसी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी
कि पूरी जनता वहाँ पे बहुत हंस रही थी, बहुत मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, इंसान हो तो ऐसा, जीते जी भी लोगों को हंसाया, और मरने के बाद जब उसकी चिता जलाई जा रही है, तब भी उसने कुछ ऐसा किया कि उसके कारण इतने सारे लोग हंस रहे हैं। दोस्तों जीवन दोस्तों जीवन वास्तव में गंभीर लेने लायक नहीं है। आप हमेशा हंसते हुए जीवन जी सकते हैं। हंसते रहिए, हमेशा हंसते रहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अब वो तो मरने के बाद भी सबकी हंसी के लिए, सबको हंसाने के लिए बंदोबस्त करके गया था। उस जैसा पुण्यात्मा और कहाँ होगा बताइए। इसलिए जितना हो सके लोगों को हंसाइए, लोगों को खुश करिए, और खुद भी हंसिए और हंसते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।